अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस फ्रैगमेंट कि सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग होती है जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब या कंप्लीट आइडिया मिसिंग होता है, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस जो है वो सेंटेंस फ्रैगमेंट कहलाता है। आगे देखते हैं इसमें व्हाट इज अ सेंटेंस फ्रैगमेंट। अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज पंक्चुएटेड लाइक अ सेंटेंस बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। होता तो ये हमारे पास एक सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर एक कंप्लीट थॉट नहीं होती। समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग होता है। सब्जेक्ट, वर्ब या कंप्लीट आइडिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रैगमेंट। सेंटेंस फ्रैगमेंट की टाइप्स क्या क्या है हमारे अंदर। इससे पहले है मिसिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिसिंग होगा या मिसिंग वर्ब होगा। रैन टू द स्टोर, नहीं समझ में आ रहा कौन भाग रहा है। द बॉय विद द ब्लू बैकपैक, व्हाट इज द मीनिंग। तो इसको हम इस तरह देख लेते हैं। रैन टू द स्टोर, कि स्टोर की तरफ भागा, ये भागी। शी रैन टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ भागी। मिसिंग क्या था हमारा इसमें, सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मिसिंग वर्ब, द बॉय विद द ब्लू बैकपैक। द बॉय विद द ब्लू बैकपैक इज माई कज़न। तो इसमें क्या था हमारे पास, वर्ब मिसिंग था कि एक्शन मिसिंग था हमारे पास। नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी अकेला जो है वो नहीं पाया जाता। वर्ड दैट ऑफन क्रिएट डिपेंडेंट क्लॉज because, although, since, when, while, if, after, before, unless। इस तरह के जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज उनसे स्टार्ट होते हैं। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, हम इसमें देख सकते हैं इसमें कोई आइडिया नहीं है हमारे पास कि क्या क्या कहना चाह रहा है। तो हम इसको करेक्शन कैसे करते हैं। बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू द बेड, मैंने कोमा लगा के उसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया सेंटेंस को। या फिर आई वेंट टू द बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, या बिकॉज को हमने जो है सेंटर में करके कंप्लीट आइडिया कर दिया। नंबर 4 इंक फ्रेगमेंट्स। अब इंक फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रेगमेंट्स जो हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म जो इंक फॉर्म से उसे स्टार्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे क्लॉजेस जो इंक फ्रेगमेंट्स उसको कहते हैं। जहाँ पर हमारे जैसे वॉकिंग है हमारे पास, ये आईएनजी वाली फॉर्म जो है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट्स मीन इसके अंदर कोई आइडिया नहीं है, आइडिया मिसिंग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आई वॉज वॉकिंग थ्रू द पार्क, हमने इसमें आई वॉज वॉकिंग लगा के थ्रू द पार्क मीन्स कंप्लीट क्या है इसके अंदर, हमारा जो सब्जेक्ट मिसिंग था आई वॉज, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। वॉकिंग थ्रू द पार्क आई सॉ अ डेयर, अब उसी तरह से वॉकिंग थ्रू द पार्क में आई सॉ अ डेयर, सब्जेक्ट फिर से हमारे पास आ गया। अब ईडी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टेड आफ्टर द गेम, ये सेम उसी तरह से होते हैं जिसके अंदर हमारे उसमें आईएनजी वाली फॉर्म थी, इसमें ईडी सेकंड पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो मिसिंग होती है। अब पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स, अब पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, वो ऐसे फ्रेगमेंट जिसके अंदर कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आ रही होती। एंड अ पॉजिटिव रीनेम्स और नाउन, इसके अंदर क्या होता है, ये नाउन को रीनेम कर देता है। अलॉन इट बिकम्स अ फ्रेगमेंट, अब ये अकेला होगा, इसके अंदर कोई मजीद थॉट या वर्ड कुछ वगैरह से नहीं, इस तरह से नहीं होगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास इनकम्प्लीट होगा, ये फ्रेगमेंट बन जाएगा। माई बेस्ट फ्रेंड अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, अगर हम इसको यहाँ तक देखते हैं, अब माई बेस्ट फ्रेंड अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो हमें समझ में नहीं आएगी, हमारा आइडिया जो है इसको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड अ टैलेंटेड म्यूजिशियन वॉन द प्राइज। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। प्रपोजिशनल फ्रेज फ्रेगमेंट क्या होते हैं, ऐसे फ्रेगमेंट्स जिनके अंदर जो हमारा सेंटेंस है वो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा हो। नाउ लुक एट हियर ऑन द टेबल, कोई सेंस नहीं बनी सेंटेंस की, सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है और किस तरह से ही एंड हो रहा है। तो हमने इसको कंप्लीट करना है, इसके ऊपर हमने अपना एक सब्जेक्ट डालना है, द बुक। तो बुक हमारा क्या आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल।
अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक पूरा का पूरा क्लॉज मिसिंग है। ऑन द टेबल एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके साथ कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, तो एक कंप्लीट आइडिया मिसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल और डिटेल्ड फ्रेगमेंट। ऐसे फ्रेगमेंट्स जो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस जो हैं उनका यूज़ होता है, लेकिन दरमियान में कॉमा या इस तरह से उसको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल है देयर आर मैनी फ्रूट्स इन द बास्केट, फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप सच एज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब सच एज से पहले जो है फुल स्टॉप कभी नहीं आता, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको करेक्शन कैसे करते हैं, इसकी कोमा लगा के सच एज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर मैनी फ्रूट्स इन द बास्केट। अगर हमने फुल स्टॉप लगाया है तो हम इसके साथ फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इस तरह से इसकी करेक्शन हम करेंगे। अगर हम फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ जिसमें लगाया था तो हम सच एज नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम साथ कोमा लगाएंगे फिर हम सच एज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगर हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो हम फॉर एग्जाम्पल लगा के कोमा लगाएंगे और फिर अपनी आगे डिटेल देंगे, लेकिन अगर हम कोमा लगाते हैं तो हम यहाँ पर सच एज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू फिक्स सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट को फिक्स कैसे करते हैं। नंबर 1, अटैच टू नियर बाय सेंटेंस। जो उसका नज़दीक का सेंटेंस है हम उसको अटैच कर देते हैं। चिल्ड्रन कम टू स्कूल, फुल स्टॉप तो कभी भी नहीं आता बिकॉज के पहले, तो हम क्या करते हैं यहाँ से फुल स्टॉप को एंड अप करते हैं और बिकॉज शी वाज सिक, तो हम इसको सही करेंगे, शी डिडंट कम टू स्कूल, फुल स्टॉप को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया था बिकॉज शी वाज सिक। नेक्स्ट हमारे पास मेथड 2, ऐड मिसिंग सब्जेक्ट और वर्ब। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमारा अगर सब्जेक्ट या वर्ब मिसिंग होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। नंबर 3, री राइट एज अ कंप्लीट सेंटेंस। हमने कंप्लीट सेंटेंस मीन्स अगर उसके अंदर कोई इनकम्प्लीट थॉट है, कोई आइडिया मिसिंग है, हमने उसको फिलअप कर देना है। ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, तो हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड ही फेल्ड, उसने मेहनत की थी बट वो हार गया। नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस फ्रेगमेंट। हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, क्या तरीका होता है। आस्क योर सेल्फ, डज इट हैव अ सब्जेक्ट, डज इट हैव वर्ब, डज इट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, डज इट बिकम द सबऑर्डिनेटिंग वर्ड बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, कैन इट स्टैंड अलोन। हमने ये सारी चीज़ें जो है चेक करके हमने देखना है कि इसके अंदर कोई सेंटेंस फ्रेगमेंट है या नहीं है। नंबर 6, व्हेन सेंटेंस फ्रेगमेंट आर यूज इंटेंशनली। इंटेंशनली कब यूज़ करते हैं, जब हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, नो एक्सक्यूज, अनफेयर, व्हाट अ डे, तो इस दौरान हम जो है फ्रेगमेंट सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर फ्रेगमेंट्स और कंप्लीट सेंटेंस। ये आपने खुद से करना है, दिस एन एक्सरसाइज फॉर यू। After the rain stopped, the children played outside, running across the field. If you study hard, you will pass. Such as history and maths. आपने इन sentences में check करना है which are fragment sentence and which are not fragment sentence. Key summary: a sentence fragment is a incomplete sentence. It lacks subject, verb, or complete thought. Dependent clauses often cause fragment. Fragments should be corrected in formal writing. फॉर्मल राइटिंग में हमने इसका यूज जो है इसको करेक्शन करते हैं हम इसकी। दे कैन बी यूज डेलिबरेटली इन क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि जब हम फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं उसके अंदर कहीं पे भी सेंटेंस फ्रेगमेंट नहीं आने चाहिए, लेकिन जब हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सेंटेंस फ्रेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं किसी हद तक। If you have any question regarding to this video, you can ask me in the comment section and don't forget to subscribe. Thank you.